अननेसेसरी कोई भी कंट्री जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगाएगी जब तक कोई डिसीज़ जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। सो अगर आप रजिस्टर ही नहीं करोगे, वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी, या आपके बेबी ने कब क्रॉलिंग स्टार्ट की थी, कब चलना स्टार्ट किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो जैसा कि आप टाइटल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे चाइल्ड वैक्सीनेशंस के ऊपर। इफ़ वी हैव अ चाइल्ड, और अगर हम बिल्कुल न्यू कंट्री में मूव हो रहे हैं, सो हमारे माइंड में ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाइल्ड की एजुकेशन एंड कैसे मैनेज होगा सब कुछ। एंड अगर वैक्सीनेशंस हैं तो इंडिया में ऑलरेडी हमारी वैक्सीनेशन लग चुकी होती हैं काफ़ी। अगर आपका बच्चा 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का हो चुका है, सो यू आर मूविंग टू अ होल न्यू कंट्री। वहाँ पे वैक्सीनेशन सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, और सेम वैक्सीनेशंस होंगे या डिफरेंट वैक्सीनेशंस होंगी। सो ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इसीलिए हम आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंट्स व्हेन यू कम टू द यूके। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो व्हेन यू कम टू द यूके, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिया में जैसे ही आपका बेबी जब बोर्न हुआ था, आपको एक जो है हेल्थ चार्ट मिला होगा जिसमें सारा वैक्सीनेशंस का रिकॉर्ड होता है, कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी, एंड आगे वो अपनी डेट डालते हैं, देन स्टैम्प एंड उसके स्टिकर्स। सो इस तरीके से एक कार्ड जो है वो हर हॉस्पिटल देता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप यूके में मूव हो रहे हो, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे NHS को ये कार्ड दिखा सकते हो कि ये वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी इंडिया में लग चुकी हैं। इसके अलावा अगर इस एज में कोई ऐसी वैक्सीनेशन है जो कि मेरे बच्चे को यहाँ पे लग सकती है, तो आप वो लगा दीजिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप दिस इन योर बैग। सो जब भी पैकिंग कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप ये चार्ट जो है वो ज़रूर रखिए। सेकेंड थिंग जो हमें करनी है वो करनी है, जैसे ही हम यूके एंटर हों, सो विद इन 10 to 15 डेज आप जो है अपने लोकल GP पे रजिस्टर करो। आई वुड से कि इनिशियली आपका फर्स्ट सेकंड स्टेप यही होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली हम इतने कंफ्यूज होते हैं बाकी चीज़ों में, सो हम इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि स्टार्टिंग के 10-12 दिनों में आप ये काम भी कर लीजिए। अपने NHS को, लोकल GP को आप रजिस्टर कीजिए, उनको कॉल कीजिए, वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल लेंगे और आपको जो है रजिस्टर कर लेंगे। उससे आपको क्या हेल्प होगी कि आपका बेबी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अगर वो 0 to 5 ईयर्स का है आपका बेबी, तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए नर्सिस घर आती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करती हैं, लाइक बेबी के मोटर स्किल्स और बेबी एज के हिसाब से ग्रोथ कैसे कर रहा है। और ये जो है एक टेस्ट लेते हैं बेबी का, जिसको बोलते हैं हील प्रिक्स। बेबी की हील से जो है ब्लड निकालते हैं। ये जो टेस्ट है वो नॉर्मली करते हैं जब बच्चा आपका 5 डेज़ का होता है। बट आप जो है वो एक न्यू कंट्री में आ रहे हो। जब मैं आई थी तब मेरी बेबी जो है वो 9 मंथ्स की थी, बट उन्होंने उस टाइम पे भी उसका वो टेस्ट किया था। जो 2 नर्सेज हैं वो घर पे आई थी और उन्होंने वो टेस्ट किया था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आई थिंक एक स्किन डिसीज़ है जो कि बहुत रेयर पाया जाता है, बट दे मेक श्योर कि किसी में ना हो, तो इसीलिए वो टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। तो जैसे ही आप आओ, आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो कि हील प्रिक के लिए जो है वो आपका बच्चा जो है एप्लीकेबल है या नहीं। मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी NHS की ऑफिशियल साइट का, आप उसमें उसके बारे में और पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो NHS में जाके आपको प्रॉपर रजिस्टर करेंगी आपके बेबी को, एंड देन जो है आपको ये रेड बुक इशू होगी। ये आपको घर बाय मेल भी आ सकती है, और वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने लोकल हेल्थ सेंटर में जाके ये कलेक्ट कर लीजिए। अब ये रेड बुक है क्या? रेड बुक जो है, दिस इज़ सेम लाइक जो हमारे इंडिया में जो मैंने ये चार्ट दिखाया था, ये
सेम है। इसमें भी सेम आपका ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन, लाइक कौन कौन सी वैक्सीनेशन कौन कौन सी एज में लगेगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अपने बच्चे को दिखाने जाओ, आप अपने रेड बुक साथ लेके जाओ। इससे क्या होगा कि जो भी एंट्री पे आप दिखाने जा रहे हो वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्क्रीनिंग एंड रूटीन रिव्यूज़। ओके, सो यहाँ पे वो डेट वाइज जो है प्रॉपर लिखते रहेंगे कि ये इस डे को आए थे और बेबी को ये प्रॉब्लम हुआ था या फिर ये इंजेक्शन लगा था। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट होंगी। इसके बाद यहाँ पे अलग से सेक्शन है इम्यूनाइजेशन। ओके, जिसमें इस सेक्शन में सारी की सारी वैक्सीनेशन की डिटेल्स हैं कि कौन सी एज में कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी और कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बेबी किसी हायर रिस्क पे है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी। सो फॉर दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड डिफरेंस ये है कि अगर आप ये चार्ट देखिए इम्यूनाइजेशन का, सो जो पहली वैक्सीनेशन है वो लिखी हुई है 8 वीक्स में। ओके, बट अगर मैं इंडिया का चार्ट देखूं, सो इंडिया में जो पहली इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है वो लिखी हुई है बर्थ पे। ओके, जो पहली वैक्सीनेशन है यूके में वो लगती है 8 वीक्स में, एंड इंडिया में जो लगती है वो जैसे ही आपका बेबी होता है वो 1-2 दिन में जो है बच्चे को वो इंजेक्शन लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये शुरू में कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अगर आपका बेबी जो है वो किसी हायर रिस्क पे है और इनको लगता है कि स्टार्टिंग में ही कोई इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, तो उस केस में भी लगाते हैं। लाइक हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है वो, अगर आपका बेबी हायर रिस्क पे आता है तो वो फर्स्ट इंजेक्शन जो है वो बर्थ डे पे, देन 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक, एवरी 4 वीक्स जो है वो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है वो अपने बेबी को देते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस जो कि मुझे थोड़ा सा वैक्सीनेशन में लगा। सेकेंड डिफरेंस जो मुझे लगा वो ये था कि हमारे इंडिया में जो है बच्चे को वैक्सीनेशन 2 साल तक लगती रहती है। उसके बाद 2 साल के बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो लगती है वो लगती है 4 साल में। यहाँ पर क्या है कि लास्ट वैक्सीनेशन ये लगाते हैं 1 साल का जैसे ही बच्चा होता है उसके विद इन 1 और 2 वीक जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। लाइक अगर आपका बेबी 5 सितंबर को 1 ईयर का हो रहा है तो ये जो है अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे 10 सितंबर या 12 सितंबर, डिपेंड कि वहाँ पे स्लॉट कितने हैं। और ये अपनी जो है फर्स्ट ईयर वाली वैक्सीनेशन जो है वो मेन लगाते हैं। बट उसके बाद जो है डायरेक्ट जो आपकी वैक्सीनेशन लगती है वो लगती है 3 साल में। 3 साल की वैक्सीनेशन को ये बोलते हैं प्री स्कूल वैक्सीनेशन। मतलब वो वैक्सीनेशन इसलिए है ताकि आपके बच्चे की इम्यूनाइजेशन सिस्टम बढ़े। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों का स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट है जैसे ही वो 3 साल के होते हैं, जिसको बोलते हैं प्री स्कूलिंग। सो गवर्नमेंट वांट कि जैसे ही बच्चे जो है स्कूल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लू लेके आते हैं और इन्फेक्शन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बेसिक फ्लू की और बाकी जो उनकी पेंडिंग एज के अकॉर्डिंग जो उनकी वैक्सीनेशन है वो प्री स्कूलिंग के पहले पहले उनको लग जाए, ताकि जब वो प्रॉपर प्री स्कूल स्टार्ट करें तो वो उन इन्फेक्शन से जो थोड़ा सा है वो बच पाएँ और थोड़ा उनका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है वो बढ़ जाए। अब क्वेश्चन ये आता है इंडिया की वैक्सीनेशन और यूके की वैक्सीनेशन है वो अलग है या सेम है? दे आर डिफरेंट, क्योंकि जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो कंट्री वाइज होती हैं। लाइक अगर किसी कंट्री में कोई ऐसा डिसीज़ है जो वहाँ पे ही पाया जाता है तो दूसरी कंट्री में बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो डिसीज़ जो है वो इतना अफेक्टिव नहीं है। लाइक यहाँ पे अभी तक पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट 2-3 सालों में यहाँ पर क्या हुआ है कि पोलियो जो है काफ़ी इस्टेब्लिश हुआ है। सो इस साल जो है इन्होंने उस वैक्सीनेशन को भी ऐड किया है। लाइक हमें कॉल पे जो है उन्होंने बुलाया था कि दिस वैक्सीनेशन नीड टू बी गिवन टू योर चाइल्ड। सो हमने वो वैक्सीनेशन लगवाई तो तब हमें डॉक्टर ने बताया कि ये पहले जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सीन द केसेस। मतलब ये डिसीज़ अब आ रहा है इस कंट्री में भी। सो बट इंडिया में वी ऑल नो कि इंडिया में कितना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ वेरी सीरियस अबाउट पोलियो इन इंडिया। सो यहाँ पर जो है वो अब सीरियस हो रही है बिकॉज यहाँ पे वो अब इस्टेब्लिश हो रहा है। सो
दिस इज़ द रीज़न कि हर कंट्री की जो वैक्सीनेशन होती है वो अलग होती है, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी कंट्री जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगाएगी जब तक कोई डिसीज़ जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है, एज एन इंडियन हमें प्रॉपर नहीं पता है कि हमें पूरी लाइफ किसी और कंट्री में ही रहना है या फिर अपनी कंट्री में वापस जाना है। उस केस में आई विल सजेस्ट कि जब आप बीच बीच में इंडिया जाते हो, वो वैक्सीनेशंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं है और इंडिया में लगाई जाती हैं, प्लीज़ ट्राई अपने डॉक्टर को जो है वो डिस्कस करके ट्राई कीजिए कि वो वैक्सीनेशन जो है वो आपके बेबी को लग जाए। आई थिंक कि कोई भी NRI है, उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि हमें वापस जाना है या नहीं जाना है। सो इन द लॉन्ग रन, अगर फ्यूचर में कभी आपका बच्चा वापस जाता है इंडिया पे, तो उस केस में ये जो है बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा कि उसने इंडिया वाली वैक्सीनेशंस भी लगवा रखी हैं और उसने UK वाली वैक्सीनेशंस भी लगवा रखी हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम ऑफ सम अप कि हमें क्या क्या मेन चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जब आप इंडिया से आ रहे हो आपके पास ये हेल्थ चार्ट होना चाहिए, इसको आप लेके आइए साथ में। सेकेंड चीज़, जब आप इंडिया वापस जा रहे हो या फिर इंडिया विजिट पे भी जा रहे हो इन केस, तो आप अपनी ये रेड बुक जो है वो साथ लेके जाइए, सो दैट आप अपने डॉक्टर को कंसर्न कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए। थर्ड चीज़, जैसे ही आप आओ यहाँ पे आप रजिस्टर करो डॉक्टर के पास अपने बेबी को, सो दैट आपको ये रेड बुक मिल पाए, आपको प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन बेबी के लिए होता रहे। जैसा मैंने बताया कि न्यू वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है पोलियो की, सो उन्होंने वो लेटर से हमें बताया था। सो अगर आप रजिस्टर ही नहीं करोगे, वो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करेंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके अपने NHS पे रजिस्टर कीजिए ताकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए कर पाए। फोर्थ चीज़ है कि जैसे ही आपको लगे इस चार्ट में, जो रेड बुक में देख के, कि मेरे बेबी की ये स्पेसिफिक एज आ रही है और इसमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन लिखी हुई है, तो आप अपने GP को, अगर वो कॉल आपको नहीं करते हैं, सो आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, आप अपने GP को कॉल कीजिए कि मेरा बेबी इतने ईयर्स का हो गया है एंड वो इस वैक्सीनेशन के लिए ड्यू है, सो आप उसको अपॉइंटमेंट दीजिए एंड आप वैक्सीनेशन लगवाइए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इम्यूनाइजेशन जो है यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो। सो ये क्या करते हैं, प्रॉपर डेट लिखते हैं, किस डेट को लगी, कौन सी वैक्सीनेशन लगी, इस तरीके से यहाँ पे जो है लिखा होता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं कि अगर आपका बेबी किसी हायर रिस्क पे है, तो ऐसा नहीं कि वो 8 वीक्स तक वेट करते हैं कि तब तक वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस B इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन हु आर एट हायर रिस्क, तो वो कभी भी लग सकती है, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, 4 वीक्स, 8 वीक्स, इस तरीके से जो है वो लग सकती है। प्रॉपर ये एंट्री होती रहेगी, आपके पास ये बुक रहेगी, सो दैट आप इसको कभी भी देख सकते हो, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो अगर आपके पास मन में कोई भी क्वेरी है। नेक्स्ट जैसे ये आता है योर चाइल्ड्स ग्रोथ, सो इसमें क्या लिखा होता है, लाइक इसमें आप अपना खुद से ये जो है फिल कर सकते हो कि आपके बेबी ने कब क्रॉलिंग स्टार्ट की थी, कब चलना स्टार्ट किया था एंड कब वो फर्स्ट आउटडोर वॉक पे आप उसको लेके गए थे। सो इट इज़ फॉर यू कि आप अपनी बच्चे के डेवलपमेंट को जो है वो प्रॉपरली देख पाओ। सो ये थे सारे मेरे पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पे डिफरेंट लगे वैक्सीनेशन को लेके, चाइल्ड वैक्सीनेशन को लेके। सो अगर आपके मन में वैक्सीनेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन है, सो मैं आपके लिए NHS की जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अदर देन दैट, आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।